नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ फाइव पॉडकास्ट में। आप जो खाते हो, दूध, तेल, मसाला, बिस्किट, सब पर लिखा होता है अप्रूव्ड बाय FSSAI। बट हैव यू एवर वंडर्ड, इज दैट अप्रूवल एक्चुअली प्रोटेक्टिंग अस और जस्ट फूलिंग अस? FSSAI इंडिया का फूड सेफ्टी अथॉरिटी बना था हमारी सेहत के लिए, पर आज सिस्टम इतना करप्ट और वीक हो चुका है कि इंडिया का फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड दुनिया के सबसे नीचे आ गया है। 2006 में बना था ये FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मिशन सिंपल था, हर इंडिया सिटीजन को सेफ और हाइजीन फूड मिले। इसके अंडर आते हैं टेस्टिंग ऑफ पैकेज फूड, लाइसेंसिंग ऑफ रेस्टोरेंट और क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फूड फैक्ट्रीज। लेकिन 19 साल बाद भी FSSAI खुद एक फेल सिस्टम बन चुका है, जहां रूल्स तो हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। इंडिया में 90% फूड आउटलेट्स और स्मॉल वेंडर हाइजीन स्टैंडर्ड फॉलो ही नहीं करते। ग्लव्स नहीं है, हेयर नेट्स नहीं है, क्लीनिंग शेड्यूल नहीं है, फिर भी सब FSSAI अप्रूव्ड है। एक FSSAI इंस्पेक्शन रिपोर्ट के मुताबिक हर साल सिर्फ 10% फूड बिजनेस ही फिजिकली इंस्पेक्ट किए जाते हैं। मतलब बाकी के 90% के लिए सिर्फ पेपर अप्रूवल और करप्शन का जुगाड़ है। कई जगह लैब टेस्टिंग मंथ तक पेंडिंग रहती है और तब तक तो वो अनसेफ प्रोडक्ट मार्केट में आ भी चुका होता है। मिल्क में डिटर्जेंट, हनी में शुगर सिरप और स्पाइसेस में आर्टिफिशियल कलर, ये सब बार बार इंडियन लैब्स में पकड़ा गया है। 2018 में एक नेशनल सर्वे हुआ था जिसमें 60% पैकेज फूड सब स्टैंडर्ड निकले। FSSAI का लैब नेटवर्क आउटडेटेड है। कई स्टेट में सिर्फ एक ही टेस्टिंग सेंटर है जहां सालों पुरानी मशीन चल रही है। रिजल्ट, बिग कंपनीज स्केप स्क्रूटिनी और छोटे वेंडर्स को फाइन करके सिस्टम क्लियर दिखाया जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। पब्लिक को पता ही नहीं चलता कि किस प्रोडक्ट का टेस्ट फेल हुआ है, किस ब्रांड का सैंपल रिजेक्ट हुआ है। FSSAI की वेबसाइट पर रिपोर्ट्स अपलोड ही नहीं होती और कंज्यूमर तक सच पहुंचता ही नहीं है। दूसरा रीजन है पॉलिटिकल प्रेशर और कॉर्पोरेट कंट्रोल। बड़े FMCG ब्रांड के साथ FSSAI का डायरेक्ट पार्टनरशिप है, जहां टेस्टिंग और इंस्पेक्शन में बायस क्लियरली दिखाई देते हैं। और तीसरा शॉर्टेज है मैन पावर। FSSAI के पास फील्ड स्टाफ के डेफिसिट 50% से ज्यादा है। आपको याद ही होगा मैगी बैन, जो कि 2015 में हुआ था। Authorities in Uttar Pradesh have declared Maggi noodles unsafe for children and adults. लेड कंटेंट के नाम पर प्रोडक्ट बैन हुआ था, लेकिन बाद में कोर्ट ने कहा टेस्ट ही गलत है। Maggi wins the fight and returns to the market. पर छोटी कंपनीज के लिए ऐसे ही बैन्स लग जाते हैं बिना इन्वेस्टिगेशन के। एक तरफ तो अनहेल्दी फूड सोल्ड फ्रीली, दूसरी तरफ हेल्दी स्टार्टअप को अननेसेसरी पेपर वर्क से रोका जाता है। FSSAI को बनाया गया था हमारी हेल्थ के लिए, पर आज ये सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक फॉर्मेलिटी बन गया है। फूड सेफ्टी सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये देश के 140 करोड़ लोगों की हेल्थ का इशू है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा फूड जेन्युइनली सेफ हो, तो FSSAI को ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और करप्शन फ्री बनाना ही होगा। तभी हम कह पाएंगे इंडिया का खाना सिर्फ टेस्टी नहीं, सेफ भी है। जब तक सिस्टम सो रहा है, हम जागेंगे और सवाल पूछते रहेंगे। अगर आपके भी कुछ ऐसे ही सवाल हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।